Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 1 of the chapter number 1 called number systems. ये 1. This is chapter 1. I can count that the first chapter. I am myself 107 किलो. मेरा वजन 107 किलो है इस समय. तो प्लीज बात समझना, ये 107 किलो जो है इसे मैं मेजर कर सकता हूं. समझना मेरी बात. आपके पापा की इनकम 2 लाख रुपए है, मेरे पापा की इनकम 1.5 लाख रुपए है. तो तुम्हारे पापा की इनकम मेरे पापा से ज्यादा है. समझना मेरी बात को. तुम्हारी मम्मी ने कल 3 सब्जियां बनाई, मेरी मम्मी ने कल 2 सब्जियां बनाई, तुम्हारी मम्मी ने 3 बनाई. समझना मेरी बात. ये जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, द थिंग्स विच वी कैन काउंट आर इंक्लूडेड इन अ सिस्टम कॉल्ड नंबर सिस्टम. इज कॉल्ड क्या बेटा? नंबर सिस्टम. मैं तुम्हें दुआ दूंगा कि तुम्हारी लाइफ में टेंशंस, परेशानियां 0 हो. समझना. तो 0 भी एक नंबर है. 0 बहुत बड़ा नंबर होता है. 0 बहुत बड़ा. आर्यभट्ट जी ने उसे डिस्कवर किया था. मैं चाहूंगा तुम्हारी लाइफ में बीमारियां, तुम्हारी लाइफ में दुख माइनस में हो, तो माइनस भी कोई नंबर है. प्लीज मेरी बात को समझना. सो ऑल दीज थिंग्स आर, हर नंबर की जरूरत है. नंबर के साथ मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा. समझना मेरी बात को कि आपको 2 करोड़ रुपीस मैं आपको दे दूं या 2.3 करोड़ रुपीस दे दूं, तो आप क्या लेना चाहोगे? 2 करोड़ का मतलब होगा 2 करोड़ और 2.3 करोड़ का मतलब होगा 2 करोड़ 30 लाख. तो डेसिमल वाले नंबर की भी वैल्यू होती है. समझना. 7/9 बड़ा है या 2/9 बड़ा है, ऐसे भी वैल्यूज होती हैं. तो क्योंकि इन सब की चीजों की जरूरत है, दैट इज वाई वी कॉल्ड दिस चैप्टर एज नंबर सिस्टम्स. और इस चैप्टर की बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसके अंदर रैशनलाइजेशन वगैरह लगता है. इस चैप्टर को करना कैसे है ना, ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है. थोड़ा सा इस चीज को लोग थोड़ा सा वैसे कर लेते हैं. इस चैप्टर के अंदर आपको करेला भी मिलेगा जी, मैं आपको साफ बात बता दूं. इस चैप्टर में आपको घिया भी मिलेगा जी, मैं आपको साफ बात बता दूं. इस चैप्टर में आपको तोरी भी मिलेगी जी. इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको पनीर मिलेगा. और इस सबको खाना होगा किसके साथ? खिचड़ी के साथ. आमतौर पे जो मेरी टेक्निक होती है उसमें मैं खतरनाक चीजों को पहले करता हूं, बट इसमें पहले पनीर वाला आइटम हम पहले खा लेंगे. फिर पता ही है यार ये सब खाना है तो फिर खा ही लेंगे. तो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट द चैप्टर नंबर सिस्टम इज. एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड अ नंबर. बट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ नंबर? नंबर सिस्टम्स. नंबर सिस्टम्स को 2 प्रकार के नंबर्स में वैसे बांटा जाएगा जब आप 11th में आओगे, मगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं. कुछ नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स. रियल नंबर्स, रियल नंबर्स नाम से ही पता चल रहा है, जो असली में हो सकते हैं उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं. कुछ नंबर होते हैं जो असली में नहीं होते, उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. वो नंबर जो हकीकत में नहीं होते उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. जैसे कि कई बार मजाक मजाक में कोई बड़ा बंदा बोल देता होगा, तू जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी है, जबकि कोई इंसान जमीन के नीचे नहीं हो सकता. सेकेंडली, किसी भी इंसान की मिनिमम नंबर ऑफ औलाद कितनी हो सकती है? मिनिमम नंबर ऑफ औलाद 0 हो सकती हैं, जो 0 से कम नहीं हो सकती. -2 औलादें नहीं हो सकती किसी की. तो वो नंबर जो लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं होता. किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता. बच्चे ने कहा सर -2 का स्क्वायर, तो मैंने कहा देख ले बेटा, -2 इंटू -2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और कितना हो गया? 4. किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता. ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स. अभी आप 9th में हो, जब ये उल्टा हो जाएगा, 9th जब 11th बन जाएगी, तब जाकर आपको इन नंबर से वास्तविकता होगी, तब आप इन नंबर से मिलोगे. तो फिलहाल के लिए इस लेक्चर को यहीं पे, इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं. रियल नंबर्स वो होते हैं जो असली में एग्जिस्ट करते हैं. रियल नंबर्स की हमने 2 कैटेगरी बनाई हैं. 1 आर कॉल्ड रैशनल numbers and one are called
इरैशनल नंबर्स। थोड़ा सा थ्योरी वाला टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक को 2 बार सुनना। 2 बार की जगह 3 बार भी सुन लोगे तो कोई बुराई नहीं है, आपकी कमांड हो जाएगी। ये कंपटीशन में बहुत ज्यादा आता है ये वाला चैप्टर। तो हमने मम्मी अभी क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, वन आर रैशनल, अनदर आर इरैशनल। तो देखते हैं पहले क्या है। पहले कुछ भी कराने से पहले मैंने बोला 7, क्या तुम 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हो? जी हां सर, 7/1 हो जाएगा 7। पहले बात समझ लेना। 7 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? जी हां कर सकते हैं, 3.5 हो जाएगा। 7 को 10 से डिवाइड कर सकते हो? जी हां 0.7 हो जाएगा। 7 को 1000 से डिवाइड कर सकते हो? 0.007 हो जाएगा। समझना। बट क्या तुम 7 को 0 से डिवाइड कर सकते हो? 7 को हमने 1000 से तो डिवाइड कर दिया, क्या तुम 7 को 0 से डिवाइड कर सकते हो? इस चीज का एकदम जवाब मत दे दो, इस चीज को फील करो। ये एक पेन है, एक पेन है, इस पेन के 2 टुकड़े कर सकता हूं, 3 टुकड़े कर सकता हूं, 5 टुकड़े कर सकता हूं, शायद 100 टुकड़े भी कर सकता हूं, बट किसी भी चीज को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 से डिवाइड को बोलेंगे जी, मैं नहीं कर सकते को बोलते हैं नॉट डिफाइंड। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस टर्म को पहली बार पढ़ रहे होंगे। प्लीज मेरी बात समझना, ये वो टर्म है जो तुमने आज तक नहीं देखी होगी, नॉट डिफाइंड। जी हां, जिस चीज का मैथ्स में भी कहीं ना कहीं लिमिट्स हैं, तो किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये याद रख लेना, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ये चीज याद रख लेना, किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और मैथ्स में एक ही चीज गाली होती है, दैट इज नॉट डिफाइंड। जी हां, इट इज लाइक अ गाली, कि अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है जिसका आंसर नॉट डिफाइंड है, तो वो क्वेश्चन सही नहीं है। ये बस याद रख लेना। पहले आराम से इसे फील कर लो, किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। हां, 7 into 0 is 0। तो 0 में इतनी ताकत होती है जी, अगर नीचे आ जाए तो आपको खत्म कर देगा, सामने आ जाए तो आपको खाक कर देगा। तो शून्य बहुत बड़ा नंबर है, 0 शून्य ही शुरुआत, मतलब थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब वापस आ जाते हैं हमने क्या पढ़ना है? रियल वर्ड से भी ज्यादा पढ़ना है नंबर्स। तो मम्मी नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं, नंबर्स 2 प्रकार के होते हैं। वन आर कॉल्ड मम्मी रैशनल numbers, one are called mummy rational numbers and another are called irrational numbers. Another numbers are called irrational numbers. Numbers are of 2 kinds, one are rational numbers, another are irrational numbers. ध्यान से देखेंगे, माता रानी का नाम लेंगे। एक और बात, ये मैंने अपने और लेक्चर्स में बताई हुई है, अगर आपको अपने पापा के साथ किसी नॉर्मल ढाबे पे खाना खाने जा रहे हो, सो यू विल गो एज यूजुअल, नॉर्मल अपना हाथ मुंह धोकर जाओगे, वहां चले जाओगे। और अगर 5 स्टार में पापा खाना लेकर जा रहे हैं, आमतौर पे हम जिस भी कैटेगरी के बंदे हैं, हम उस लेवल पे अभी नहीं पहुंचे हैं कि हम 5 स्टार में डेली जाते हो, प्लीज बात समझना। तो जब 5 स्टार में जाएंगे ना, हम थोड़ा घबरा जाते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने नहीं देखा होता, उससे हम घबरा जाते हैं, और वो चीज जिसको हम डेली देखते हैं, हम उसको इजीली ले लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती भी होती है। तो ध्यान से देखना, ये वो नंबर्स हैं जो अभी आपने कम देखे हैं, बट इस चैप्टर में इतने दिखा दूंगा कि तुम्हारे को 5 स्टार होटल भी आम लगेगा। सबसे पहले रैशनल नंबर्स में डेफिनेशन होगी, आर दोज नंबर्स विच कैन बी expressed in the form of P upon Q, which can be expressed in the form of P upon Q. Immediately एक बच्चे ने जंप किया, उसने कहा सर ये आपने किया, ये मैं करूंगा। Are those numbers which cannot be expressed in the form of P by Q.
जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कर देंगे वो रैशनल, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते वो इरैशनल। वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपकी डेफिनेशन को परफेक्ट बना देता है। वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों? क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इमेजिनरी भी नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो वो नंबर जिनको P बाय Q की फॉर्म में किया जा सकता है वो होते हैं रैशनल नंबर्स, और वो नंबर जिनको P बाय Q की फॉर्म में नहीं किया जा सकता उन्हें बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3/2, 7/9, -11/5, 1। बच्चे ने कहा 1 कैसे लिख सकते हो सर? तो 1 को लिख दिया 1/1 एटसेट्रा। दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स में मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूं, √2, √3, √5, क्यूब रूट ऑफ 9, डॉट 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 एटसेट्रा। बट अभी आप मुंह बना लो कि सर ने एग्जाम्पल तो दे दिया है, सर ने एग्जाम्पल तो दे दिया है, बट सर ने समझाया नहीं है। ये समीर सर की गलती है, समझाऊंगा जब इनके घर जाएंगे, इनके बारे में एक एक चीज ढंग से समझाऊंगा। अगला, देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज, देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज। थोड़ा सा डिटेल में आ जाओ। जब इनको डेसिमल में करेंगे तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एक बहुत बड़ी चीज है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जब इनको डेसिमल में करेंगे तो ये डेसिमल में कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 7.35, दैट्स इट। दूसरा लेना हो 1.6, खत्म। 1.0, 2.983, खत्म। इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है। क्या होती है? टर्मिनेटिंग। डिटेल में भी कराऊंगा। या फिर होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग भी उसने ले लिया, नॉन टर्मिनेटिंग भी उसने ले लिया। नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट एक वर्ड बोल दिया रिपीटिंग। इस लाइन को ध्यान से सुन लेना मेरे बच्चे, जैसे कि एग्जाम्पल 1.666 डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 का मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, और ये 666 का मतलब है रिपीटिंग। तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ जगहों पे 1.6 के ऊपर लगा देंगे बार। आई होप आपको ये दिख रहा हो। एक और एग्जांपल देता हूं 7.353535 डॉट 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 डॉट। ये डॉट 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 की बहुत वैल्यू है। डॉट 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 का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और 353535 रिपीटिंग। तो इसको लिखा जा सकता है 7.35 बार। और भी बहुत सारे एग्जांपल होंगे, थोड़ी सी जगह की कमी है। अब इनके बारे में, ये जिद्दी होते हैं। देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज, समझना ध्यान से। टर्मिनेटिंग भी तूने ले लिया, नॉन टर्मिनेटिंग भी तूने ले लिया, तो मुझे क्या दिया? इन्होंने इसी में से निकाल लिया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो कभी खत्म होंगे ना कभी रिपीट होंगे, ना तो कभी खत्म होंगे ना कभी रिपीट होंगे। 3.672817 कुछ भी रिपीट नहीं होगा। 4.9192168394 डॉट 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 डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जिनका होगा उनको बोलेंगे इरैशनल नंबर्स। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, उन नंबर्स को क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर्स। अगर क्लास मेरे साथ है तो ये जो टॉपिक कराया है, प्लीज इस टॉपिक को एक बार और सुन लो, क्योंकि अजीब से वर्ड्स हैं ना, अजीब से वर्ड्स हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, थोड़े से अजीब से वर्ड्स हैं, ध्यान से। तो वो नंबर्स जिनको P बाई Q की फॉर्म में कर सकते हैं, दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स।
वो नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। वो नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है या क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होती है, उनको बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और वो नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, उनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब भी ऐसा नहीं कि मैंने बोला और आपको यह चीज दिल से समझ आ गई, ऐसा नहीं है। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आई विल गिव यू होल टाइम समझने के लिए। पहले बोलना सीख लो। अगर अगर मैं किसी लेक्चर को, किसी टॉपिक को 2 बार पढ़ने के लिए बोलता हूं तो यार उसे 2 बार पढ़ लिया करो, 2 बार देख लिया करो, इससे बड़ा फायदा होगा। प्लीज, हनी सिंह के गाने या ये बादशाह के जो ये जल्दी जल्दी वाले गाने गाते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन के तुम्हें याद हो जाते हैं। तुम भी 25-25 बार वो गाने सुनते हो तब जाके याद होते हैं। तो इस लेक्चर को भी प्लीज देख लेना। कहीं पर एक भैया जा रहे थे आराम से, 3.69, इनको देखकर आपके मन में कुछ ख्याल आना चाहिए। 4.121212, इनको देखकर भी आपके मन में कुछ ख्याल आना चाहिए। 7.333 ... को देखकर भी आपके मन में कुछ ख्याल आना चाहिए। 2.89743 को देखकर भी आपके मन में कुछ ख्याल आना चाहिए। और 2.89743 ... इनको देखकर भी आपके मन में कुछ ख्याल आना चाहिए। तो आप मुझे पॉज करो और ये जो बादल मैंने बनाए हैं, ये बादलों में नंबर डालो। जैसे कि ये बादल नंबर 1 है, ये बादल नंबर 2 है, ये बादल नंबर 3 है, ये बादल नंबर 4 और ये बादल नंबर 5। इनके बारे में आपको देखकर क्या पता चल रहा है? कई बार जब हमारे कंसेप्ट्स वीक होते हैं तो हमें देखकर भी नहीं पता चलता कि सही क्या है और गलत क्या है। इस वाले भाई साहब को देखकर सीधा सा वर्ड आया टर्मिनेटिंग। क्या आया? टर्मिनेटिंग। क्योंकि टर्मिनेटिंग वर्ड आया सो इसीलिए ये भाई साहब क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। ये वाले भाई साहब रैशनल नंबर हैं। इनको देखकर जिनके मन में रिपीटिंग वर्ड आ गया वो अभी भी मेरे अर्जुन नहीं बन पा रहे हैं। वो बच्चे ध्यान से देखें कि यहां डॉट 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 नहीं है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। यही गुगली थी। 1 2 1 2 1 2 तो दिया इसलिए गया था ताकि आपको दिखे, पहले क्या आपको दिखे? रिपीटिंग नहीं, डॉट 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 नहीं है तो टर्मिनेटिंग है, इसलिए आप क्या हो? रैशनल हो। कौन हो भैया? रैशनल। यहां डॉट 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 ने साफ बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल दिया? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड प्रॉपरली लिखा करो रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसलिए आप क्या हो? रैशनल हो। कौन सा नंबर हो? रैशनल हो। अगला यहां पे डॉट डॉट, चौथा यहां पर कहीं डॉट डॉट नहीं है तो आप टर्मिनेटिंग हो और इसीलिए रैशनल हो। यहां डॉट 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 ने बता दिया कि आप कौन हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो और कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, नॉन रिपीटिंग हो। मतलब आप अपने आप में सबसे ज्यादा खतरनाक हो। क्योंकि आप सबसे ज्यादा खतरनाक हो इसलिए आप कौन हो? इर्रेशनल नंबर हो। कौन सा नंबर हो? इर्रेशनल नंबर हो। आप अपने आप में इर्रेशनल नंबर हो। तो पहले अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, उसके बाद आगे चलेंगे। समझ आएगा आएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। मैं इस चैप्टर में कई पेजेस को इधर से उधर कर रहा था। ये चैप्टर थोड़ा सा स्किलफुल चैप्टर है। ये चैप्टर अच्छे अच्छे बच्चे को ना थोड़ा सा हिला देता है। तो इस चैप्टर को तोड़ने का तरीका चक्रव्यूह वाला तरीका है बेटा। इस चैप्टर को हम आम चैप्टर की तरह नहीं करेंगे, इस चैप्टर को हम थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से करेंगे। इसमें 1 एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, 4, 5 और 6 एक्सरसाइज है। ये वाली एक्सरसाइज सबसे इजी वाली है, बहुत स्मॉल वाली है। और ये वाली एक्सरसाइज वो पनीर की सब्जी है। अब क्योंकि घिया टिंडा तोरी भरा पड़ा है तो पहले पनीर खा के अपने आप को थोड़ा सा खुश कर लो। जनरली
घिया टिंडा और शाही पनीर और दाल मखनी पड़ी हो तो घिया टिंडा पहले खाओ, शाही पनीर और दाल मखनी बाद में खाओ। बट यहां पर क्या है, 3 सड़े हुए हैं, चौथा हमने खिचड़ी खानी है। मैं प्लीज किसी सब्जी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं प्लीज, बट जनरली मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी सब्जियां बच्चे पसंद नहीं करते। और यहां एक अच्छी सब्जी पड़ी हुई है और 4 है ही बेकार और खानी भी है, तो फिर आराम से खा लेंगे। पहले अच्छी वाली सब्जी खा लेते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले इसमें हम 6th एक्सरसाइज करेंगे। इजी है, छोटी है और खत्म भी जल्दी हो जाएगी। उसे कराने से पहले मैं आपको कुछ बंदों से मिलवाना चाहूंगा। ये इनका कभी नाम सुना है? नहीं सुना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की पावर b इज इक्वल्स टू c। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हमने सर देखा है, बट सर हमें समझ नहीं आया। सर ढंग से एग्जांपल दो। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। इस फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी हां, माता रानी का नाम लेके देख लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस फॉर्म को एक और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेडिकल फॉर्म। ये आपके कोर्स में इस साल है, 8th में भी था। तो इसमें जो a बराबर हो जाएगा, जो a की पावर b था, वो बराबर हो जाएगा c की पावर 1/b। बस इतना याद रख लेना। जो a बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा c की पावर 1/b। मतलब अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में करूं तो ये जो 2 है ये बराबर हो जाएगा 8 की पावर 3 था, 8 की पावर 1/3। ये कन्वर्जन आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रेडिकल फॉर्म में। अब वो बात अलग है कि बच्चा बाद में लिख देगा 8 बराबर होता है 2 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 आ गया, बिल्कुल जस्टिफाइड। 4 स्क्वायर इज 16, तो 4 बराबर हो जाएगा 16 की पावर 1/2। अगर मैं बोलता हूं शाहरुख खान की पावर सलमान खान इज इक्वल्स टू आमिर खान, तो इसका मतलब हो जाएगा शाहरुख इज इक्वल्स टू आमिर की पावर 1/सलमान। ये बात याद रख लेना। ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कन्वर्जन रेडिकल फॉर्म में। प्लीज ध्यान से देख लेना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें ये होता है, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आता था तो हम लिख देते थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गायब कर देते थे और बोल देते थे कि एक्स की वैल्यू 4 आएगी। ऐसा हम कर देते थे। बट इस बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 है, तो अब क्या करें, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1/2। इसको बोल देंगे रेडिकल फॉर्म। और रेडिकल फॉर्म को अब और आगे अगर लेके जाएंगे तो ये हो जाता है x बराबर 2 की पावर 1/2 को लिख देते हैं √2। क्या लिख देते हैं? √2। जी हां, दोबारा देख लो। अगर कहीं पर आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 की पावर 1/2। मतलब x हो जाएगा √3। कैसे बोलोगे? √3। या फिर क्या बोलोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 3। √2 को लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक और एक्स क्यूब आता है 4। एक्स क्यूब आता है क्या? 4। बिल्कुल आराम से देख लो, मुझे पॉज कर लो, अगर खुद कर सकते हो तो खुद करो। तो x बराबर हो जाएगा 4 की पावर 1/3। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। ये भी कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। तो x बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4। ये जो पावर है ये झोपड़ी के अंदर आ जाती है। पहले तो झोपड़ी में आपने कुछ नहीं लिखा, इस बार आपने झोपड़ी में लिख दिया। अब आप ध्यान से देखना, तो जब कुछ नहीं होता झोपड़ी में तो ऑटोमेटिक बात है कि वहां पर 2 होता है। जहां कुछ नहीं है इसका मतलब 2 है। 2 के अलावा अगर कुछ है तो यहां लिखा जाएगा, इसको बोलेंगे क्यूब रूट
ऑफ 4, क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ 4। और ये जो नई फॉर्म हम कर रहे हैं इनको बोलते हैं सर्ड्स। क्या बोलते हैं बेटा, सर्ड्स। ये सारे इरैशनल नंबर्स हैं। ये सारे कौन से नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर्स। इन्हीं से हमने इस साल डील करना है। बट इनसे डील करने से पहले मैं आपको भी आगे ले चलता हूं। अभी इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। चाहो थोड़ा सा मुश्किल है तो लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा से भी देख सकते हो। लास्ट ईयर अभी हम पहले एक्सपोनेंट्स को घर से बाहर करते हैं। हमने एक्सपोनेंट्स में क्या सीखा था, एक्सपोनेंट्स में एक तो ये सीखा था, ये बुक में नहीं दिया हुआ, कि किसी भी वैल्यू की पावर अगर जीरो हो, किसी भी वैल्यू की पावर अगर जीरो हो तो वो 1 के बराबर होती है। ये याद रख लेना, वो 1 के बराबर होती है। अगर आ जाए कि शाहरुख की पावर 0 तो ये भी 1 है, और अगर आ जाए कि सलमान की पावर 0 तो ये भी 1 है। 2038 की पावर 0 तो ये भी क्या होता है, 1। तो ये जो मैं आपको करा रहा हूं इन्हें बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक और, a की पावर m बराबर हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर माइनस m। जो पावर ऊपर प्लस होती है वो नीचे जाकर माइनस हो जाती है। a की पावर p बाई क्यू नीचे जाकर हो जाएगी 1 अपॉन a की पावर माइनस p बाई क्यू। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन a की पावर q बाई p। बट ये कोर्स से थोड़ा सा बाहर है, इसकी टेंशन मत लेना। जो बुक के अंदर हमें दे रखी हैं वो ये पावर्स हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n एक प्रॉपर्टी, सेकंड दे रखी है a की पावर m की पावर n दूसरी प्रॉपर्टी, और एक दे रखी है a की पावर m अपॉन a की पावर n, और एक दे रखी है a की पावर p इंटू b की पावर p। जिनको मैं लिख पाऊंगा उनको मैं लिख दूंगा, जिनको मैं नहीं लिख पाऊंगा देख लेंगे। इनको देखकर आपके मन में कुछ ख्याल आना चाहिए। क्या ख्याल आना चाहिए इनको देखकर, कि दोनों के बेस सेम है। तो क्या है बेटा, ये बराबर हो जाता है a की पावर, बेस अभी भी a ही रहेगा, जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, वो हो जाती हैं m प्लस n। मतलब व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। बट इसमें एक टर्म है, कैच है, ये जो टर्म्स है आपस में, द टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग। द टर्म्स आर क्या बेटा, मल्टीप्लाइंग। दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये m की पावर n है तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर mn। ये हो जाएगा a की पावर mn, और ये पावर m है, ये पावर n है, ऊपर आके हो जाएगी a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n। ध्यान से देख लेना, तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। यहां पर क्या है, पावर सेम है, तो यहां क्या है, व्हेन द पावर्स आर सेम, व्हेन द पावर्स आर सेम एंड बेसिस आर इन मल्टीप्लिकेशन दे मल्टीप्लाई। मतलब पावर अभी भी p ही रहेगी, पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि पावर सेम है, बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी की पावर क्या हो जाएगा, p। ये याद रख लेना। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो एनसीईआरटी के अंदर आपको दी हुई हैं। माता रानी का नाम लेकर प्लीज इनको सॉल्व कर लेना। उसके ऊपर बेस्ड हमें एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल 21 दिया हुआ है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 को सॉल्व, हमें बोला गया है सिंप्लीफाई। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट है 3 की पावर 1/5 की पावर 4, ये सेकंड पार्ट है। एक थर्ड पार्ट भी दिया हुआ है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3। एक फोर्थ पार्ट भी दिया हुआ है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। ये पार्ट्स बहुत ज़्यादा इजी हैं, एग्जाम में इनमें से कुछ भी नहीं आता। बट अगर आपको ये भी नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता। तो इनको पहले ध्यान से देख लो।
पहले इन पार्ट्स को ध्यान से देख लो, ये आपके बेसिस को स्ट्रांग करेंगे। यहां पर जब मैं देख रहा हूं तो यहां पावर्स तो अलग अलग हैं, बेसिस सेम है, तो यहां पर लिख दूंगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। अब यहां पर एक अच्छा बच्चा जो 100 लाने की तैयारी कर रहा है वो लिखेगा a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। अगर किसी को ज्यादा घी मक्खन लगाना होगा तो वो लिख देगा व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। तो 2 की पावर एलसीएम आ गया 3, 2 प्लस 1, 2 की पावर 3/3, 3/3 होता है 1, तो 2 की पावर 1, तो फाइनल आंसर इज 2। 9th में अभी अब आप एंट्री करी है, जब भी आंसर्स लिखो आंसर्स को बॉक्स में लिखने की कोशिश करो, एज सिंपल एज दैट। यहां पर जब मैं देख रहा हूं तो मेरे मन में ख्याल आना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं। a की पावर m की पावर n बराबर हो जाता है a की पावर mn, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 3 की पावर 4/5। इसको मैं और आगे सॉल्व नहीं कर सकता, उन्होंने भी नहीं करा हुआ। अगला, इसको देखकर मेरे मन में आना चाहिए a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर हो जाता है a की पावर m माइनस n। जो पावर नीचे प्लस है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अगर ये पहले से ही माइनस होती तो माइनस का माइनस प्लस हो जाती। यहां डायरेक्टली कर देंगे 7 की पावर, डायरेक्टली रीजन तो मैंने लिख ही दिया है, 1/5 माइनस 1/3। सिंप्लीफाई करना, 7 की पावर एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम 15, 3 माइनस 5, 7 की पावर माइनस 2/15। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर माइनस 2/15, उन्होंने भी यही छोड़ा हुआ है। यहां पर मैं देख रहा हूं कि पावर सेम है। यहां पर मेरे मन में आ रहा है a की पावर p इंटू b की पावर p, तो ये बराबर होता है पावर रहेगी p, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा ab, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 13 इंटू 17 की पावर अभी भी रहेगी 1/5। 13 इंटू 17 इज 221 की पावर 1/5। ये करने के बाद मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली मुझे यहीं पॉज कर लो, मुझे पॉज करके एनसीईआरटी की 1.6 खुद से ट्राई करो। एनसीईआरटी की 1.6 खुद से ट्राई करो, क्योंकि 1.6 मैं भी आपके साथ बैठकर अभी करने वाला हूं। एनसीईआरटी की 1.6 खुद से ट्राई करो और फिर मैं आप लोगों के साथ बैठकर वो 1.6 करूंगा। हम अब कोई भी शीट वेस्ट नहीं करते, वी कीप ऑल दीज शीट्स एंड वी गेट देम फोटोकॉपीड और ये हमारे नोट्स बन जाते हैं। तो अब हमारे एनसीईआरटी की 1.6, आई होप आपने मुझे पॉज किया हो। एनसीईआरटी की 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 है जो बोल रहा है फाइंड 64 की पावर 1/2, सेकंड है 32 की पावर 1/5, थर्ड है 125 की पावर 1/3। सेकंड क्वेश्चन भी यहीं आ जाएगा, शीट बचेगी। उन्होंने बोला फाइंड 9 की पावर 3/2, सेकंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, थर्ड पार्ट है 16 की पावर, मुझे 3/4 नजर आ रहा है, फोर्थ है 125 की पावर माइनस 1/3। अगर कोई प्रिंटिंग का एरर हो तो मुझे पता नहीं, बट मुझे 3/4 नजर आ रहा है। ये करने से पहले मैं अब आपको बता दूं कि मैं हर बच्चे को ये बोलता हूं कि कुछ भी करने से पहले आपको 26 तक, कम से कम 26 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 26 तक स्क्वायर्स याद होने ही चाहिए और आपको 12 तक क्यूब्स याद होनी चाहिए। 26 का स्क्वायर होता है 676, 25 का 625, 24 का 576, 23 का 529, 22 का 484, 21 का 441, 20 का 400, 19 का 361, 18 का 324, 17 का 289, 16 का 256, 15 का 225, 14 का 196, 13 का 169, 12 का 144, 11 का 121, 10 का 100, 9 का 81, 8 का 64, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। स्क्वायर्स 26 तक याद होने चाहिए, फायदा होगा। और क्यूब्स आपको कम से कम 12 तक याद रख लेना। 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का होता है 1331, 11 का 11 का होता है 1331, 10 का 1000, 9 का 729, 8 का 512, 7 का 343, 6 का 216, 216, 5 का 125, 4 का 64, 3 का 27, 2 का 8, 1 का 1। क्यूब्स याद रखोगे तो फायदा होगा। अब 64 क्या है भाई?
64 मेरा बच्चा बोलेगा 4 का क्यूब है सर, 4 के क्यूब से ज्यादा था, यह 8 का स्क्वायर। जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि बाहर 1/2 है। अब यहां प्रॉपर्टी लग रही है a की पावर m की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर mn। जब तक हो सके प्रॉपर्टी लिखना। तो 8 की पावर 2 इंटू 1/2, ये से ये कट गया, आंसर इज 8। द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8। अब 32 जो है, देखो मेरी बात समझना, किसी का क्यूब नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है सर, ये कैसे करेंगे? तो 32 के फैक्टर्स बनाएंगे, मुझे पता है, बट स्टिल मैं फैक्टर्स बना रहा हूं। 32 2 इंटू 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। तो 32 बराबर है जी 2 की पावर 5। 32 बराबर है 2 की पावर 5 की पावर 1/5। सो दैट इज 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट गया 2। फाइनल आंसर इज 2। इजी दिए हुए हैं। 125 हमारा दोस्त है, 5 का क्यूब की पावर 1/3, क्यूब से क्यूब कट गया, आंसर इज 5। तीनों के अंदर यही प्रॉपर्टी लग रही है, इसलिए मैंने टाइम नहीं वेस्ट करा, बट आप जरूर टाइम वेस्ट करना, आप जरूर प्रॉपर्टी मेंशन करना। आंसर आया कैसे ये मैटर नहीं करता, मतलब आंसर क्या आया ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता आंसर कैसे आया, तो ये जरूरी है। 9 की पावर 3/2, इसको देख के शायद कोई बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो मैं इस बच्चे को कहूंगा टेंशन ना ले, 9 बराबर है 3 का स्क्वायर। 9 को 3 का स्क्वायर लिख दूंगा, बाहर है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 3 का क्यूब। 3 का क्यूब इज 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 3 27 इज द आंसर। 27 इज द आंसर। 32 हमारा पीछा भी नहीं छोड़ रहा, 32 हमने अभी ऊपर भी करा है, 32 हम यहां पे भी करेंगे। 32 होता है 2 की पावर 5, 32 होता है 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4। 16, 32 का ही बच्चा है, 2 2 4 2 8 2 16, तो बेसिकली 16 हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 का क्यूब दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, 8 इज योर फाइनल आंसर। सब में वही प्रॉपर्टी लग रही है, बाहर वाली सेम, सबके अंदर सेम प्रॉपर्टी लग रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट 125 इज 5 का क्यूब, 5 के क्यूब की पावर -1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1, जो पावर ऊपर माइनस में है वो नीचे प्लस में आ जाएगी, इसे लिख देंगे 1/5 की पावर 1, 1/5 इज द फाइनल आंसर। इजी था, सिंपल था, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपने मेरी मदद ली ही नहीं होगी, या आपने खुद से कर लिया होगा। सो बाय डूइंग दिस वी कम टू द एंड ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, सेकेंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 की पावर 7, थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अगर क्लास मेरे साथ है तो क्लास देख लेगी। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो एलसीएम आ जाएगा 2, 5 3 15, 5 2 10, 3 यहाँ आ जाएगा। क्लास अगर साथ है तो 5 2 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 13/15। ओवर कॉन्फिडेंस से बच के चलना। आई नो द आंसर इज करेक्ट, बट स्टिल आई विल चेक इट। चेक करने में कोई बुराई नहीं है। एनीबडी कैन बी रॉन्ग एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। इट इज जस्ट दैट सी योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। वी वर राइट हियर, हमारा ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चाहो तो मुझे पॉज कर दो और सेकेंड पार्ट खुद से करो। अब क्योंकि ये 3 की पावर 3 है, तो इसको ऊपर ले गया, 3 की पावर -3 की पावर 7 हो गया।
जो पावर नीचे प्लस हो रही है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 3 की पावर -21, 3 की पावर -21 इज द आंसर। यहां पर है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, तो 11 की पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, बिकॉज एक प्रॉपर्टी है a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। सो एलसीएम इज 11 की पावर 4, एलसीएम आ गया 2 2 होता है अगर क्लास 7 है तो 2 - 1 11 की पावर 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। अगला पोर्शन पे फटाफट आते हैं। पावर सेम है, कौन सेम है? पावर सेम है, तो व्हेन द पावर्स आर सेम बेसिस मल्टीप्लाई। a की पावर p इंटू बी की पावर p इज इक्वल्स टू ए बी की पावर p। अगर क्लास 7 है तो 7 8 56 की पावर 1/2। ये करने के बाद हमारी 1.6 एक्सरसाइज जो कि इजी वाली थी खत्म हो गई। पहली बार हम अपने रूल से अगेंस्ट जा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब जहां कहीं भी हो इस लेक्चर को एक बार तो ध्यान से देखना और लिखना, दूसरी बार इस लेक्चर को सिर्फ देखना। जब सिर्फ देख लोगे तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगी अबाउट रियल नंबर्स। व्हाट इज नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन क्या है। अभी होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर्स ये सब कराऊंगा, बट आराम आराम से कराऊंगा। अभी जो कराया है उसे पक्का करो। पहला चैप्टर हमने पीछे से स्टार्ट करा है क्योंकि ये चक्रव्यूह है। इस चैप्टर को तोड़ने की टेक्निक अलग है। तो आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ आया होगा एंड यू विल फॉलो माय टेक्निक बाय हार्ट, क्योंकि जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो भी दिल से पढ़ा रहा है। तो मेरे दिल से तुम्हारे दिल तक आई होप इट इज रीचिंग इट। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।